महोदय, ये उनके इरादे रहे हैं और यह कोशिश वे करते रहे हैं। इसके जाल में हमारे देशवासी भी फंसे हैं। कुछ लोगों को हमारी नीतियाँ पसंद नहीं थी। कुछ अन्य लोग मुझे निजी तौर पर पसंद नहीं करते थे और भी बहुत से कारण थे। कुछ लोगों को हिंसा में विश्वास था और वे गड़बड़ी पैदा करना चाहते थे। कुछ शायद इसके विरुद्ध थे, लेकिन कुछ मिलाकर ऐसे वातावरण तैयार किया गया कि अनुशासनहीनता फैल गई। लोग भूल गए कि देश के हित में क्या है और क्या नहीं, तथा हमारे चारों ओर क्या खतरे उपस्थित हैं। प्रत्येक व्यक्ति और ग्रुप और 6 समुदाय की कोशिश यह रही कि वह अपने लिए जितना कुछ दबोच सके दबोच ले। किसान अपनी उपज के और ज़्यादा दामों की मांग करने लगे, जबकि शहरी लोग बढ़े हुए दामों की शिकायत करने लगे। मजदूर ने ज़्यादा दामों की मांग की तो बेरोजगार लोगों ने काम पाने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन ये सब काम एक साथ एक समय में तुरंत नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार देश के सामने एक भयावह स्थिति आ गई और चुनाव संबंधी मेरे मामले ने हमारे विरोधियों को अपनी मनमानी करने का अवसर दिया। पैरा, इस मामले का हमारे नियत कार्य से जिसमें हम लगे थे कोई रिश्ता नहीं था। अब हमने एक दम उठाया है, लेकिन विपक्ष को जो पहले ही से आंदोलन कर रहा था, आरोप लगा रहा था और हमें हटाने की कोशिश कर रहा था, अपनी आवाज़ को चीख चिल्लाहट की सीमा तक उठाने का एक अवसर मिल गया। वह किस बात के लिए चीख पुकार मचा रहा था? यही कि केंद्र सरकार के काम को वह ठप करके होगा। पैरा, अब केंद्र का तात्पर्य क्या होता है? वह एक ऐसा अभिकरण है जो राष्ट्र के काम में लगा होता है। अगर यह काम न हो पाए या उसमें बाधा उत्पन्न हो तो और कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। तब हमारी कठिनाइयों का अंत होने की जगह उनमें वृद्धि होगी। यह समस्या थी हमारे सामने। कुछ लोगों का कहना है कि हमने स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। कुछ बाहरी लोगों ने भी जो हमसे मिलने आए, यह पूछा कि क्या हम जनता के लिए खतरे की बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसी स्थिति के बारे में पहले से इसका अभ्यास और पर्याप्त अनुभव था। पैरा, भारत में अधिकांश लोग भी अधिकार से वंचित हैं। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों में एक छोटे से समूह को चुन लेते हैं तो आप अधिक गहराई से कुछ नहीं कर पाएंगे तथा इससे आम स्तर में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। यही बात महिलाओं के संबंध में काम
पर भी लागू होती है। समाप्त।